भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो, ओम राधा रानी आय नमो, ओम राधा रानी आय नमो। ओम बाबा शंकालनाथाय नमो, ओम साडे जठेरे आय नमो, ओम गांव माता आय नमो, ओम शालिग्राम भगवान जी आय नमो, ओम श्री राम आय नमो, ओम सीता मैया आय नमो, ओम शिव शंकर आय नमो, पार्वती माता आय नमो, ओम गणेश देवता आय नमो, ओम माँ वैष्णो देवी आय नमो, ओम राम दरबार आय नमो, ओम सारे देवी देवते आय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेव। रहनी है आज मैं जानू हाथ च लैके संकल्प लै रही कि तुहाडा सारा दिन एकादशी का वर्त करना है। सफलता एकादशी। पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। पूजा में आप भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग करें अथवा श्री कृष्ण जी के विग्रह का, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एक रूप है। साक्षात ब्रह्मा इस व्रत को करने में समर्थ कार्यों में निस्संदेह सफलता मिलती है और इसलिए इसका नाम सफलता एकादशी है। मोक्षदा एकादशी का समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात सर्वरूप, पौष मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले जग से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अंत तुम इसे अंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एगा मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफलता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। अंत नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुण और सब ग्रहों में चंद्रमा, जगहों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य है एकादशी का व्रत करते हैं, मेरी पूजा के हेतु शत्रु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि में मेरे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान जग, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लोमप नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा स्त्री, वेश्नाग और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य में से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब विक्त जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह पूजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। वह वन में पशुओं को आदि को भी मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते। वन में एक अंत्य प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते हैं। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह
वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि में ना सो सका और ना मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्य होने पर उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफलता एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में समर्थ रहा। अंत में वह विश्व में गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोक कर कहने लगा, भगवान ये सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इसे तृप्त होइए। इस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उसके अनजाने में ही सफलता एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्राप्त समय अनेक सुंदर वस्तु उससे राजा के अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये राजपुत्र भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुब्क ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा, खाना खाया और वस्त्र आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपनी पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और सहज तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफलता एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफल। इस एकादशी का व्रत नहीं करते वह पशु और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफलता एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अन्य ही है। इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से ही अश्मद जग का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ए वासुदेव, ए मेरे श्री कृष्ण, ए मेरे गोविंद, तेरे चरणों च मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ये सारे देवी देवते मेरा तान कोटि कोटि प्रणाम है। तो एकादशी पर कीजिए मेरे लड्डू गोपाल के आज के श्रृंगार दर्शन। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को येलो और ब्लैक कलर की ड्रेस पहनाई है। तो आप सब मुझे बताना कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा भक्त चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है अर्पण सैनी। जो आज का जो ब्लॉग है वो हो चुका है शुरू। ताई ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आप सबको सफलता एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी जो मॉर्निंग की पूजा थी वो हो चुकी है। तो आज मेरा एकादशी का व्रत भी है। तो मेरी कथा वगैरह भी एकादशी की हो गई है। मेरे घर का सारा काम हो चुका है। तो मैंने रखा हुआ है एकादशी का व्रत। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं और मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो मम्मी गए हैं पठानकोट। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो मेरा मन कर रहा था चाय पीने को। तो चाय मैंने रख दी है। अब मैं डालूंगी चाय में अदरक। तो आपको पता ही है कि मुझे ना अदरक के बिना चाय ना अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं डालूंगी अदरक।
अभी डालूंगी चाय पत्ती, अभी डालूंगी चीनी। चीनी ना निकालने वाली थी तो मैंने थोड़ी सी निकाली हुई थी कोली में। तो अभी डालूंगी दूध, तो अभी ना मुझे बच्चों के लिए भी खाना बनाना है, तो चाय पीकर सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊं बच्चों के लिए। तो चाय मेरी बनने वाली है, तो चाय पीकर फिर बच्चों के लिए मुझे खाना भी बनाना है। तो शाम को बनाऊंगी व्रत का खाना अपने लिए और मम्मी के लिए। तो अभी चाय पीकर मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना, क्योंकि बच्चों ने भी स्कूल से अभी आ जाना है। चाय मेरी बन गई है, अब मैं डालूंगी कप में। तो चाय मैंने डाल ली है कप में, अब मैं आराम से बैठकर पीऊंगी चाय। मैंने रख ली है पास में, तो अभी मैं पीऊंगी चाय, उसके बाद मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। तो आप सब भी आए और मेरे साथ चाय एंजॉय करें। तो मम्मी आएंगे शाम को, तो तभी मैं व्रत का जो खाना है मैं शाम को बनाऊंगी, जो भी मुझे और मम्मी को खाना होगा। तो आज मेरा मन कर रहा है व्रत में आलू खाने को, तो मैं शाम को आलू बनाऊंगी। बच्चों के लिए बना रही हूँ आज बंद गोभी का परांठा। तो मैंने कद्दूकस कर रख ली है और साथ में मैंने बना ली है चाय। तो अभी मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए परांठा, और मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो मेरे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तपस्या हरे कृष्णा बोलो सबको। हरे कृष्णा। तो जल्दी सब जुड़। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बंद गोभी का परांठा। तो अगर आपको पीछे आवाज आ रही है तो मेरे हैं। तो मम्मी पठानकोट से आ गए हैं, तो अभी मम्मी पी रहे हैं चाय और साथ में आलू कट कर रहे हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ व्रत में आलू जीरे वाले। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो आज का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहा है मेरे ब्लॉग को शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो व्रत के आलू मैंने बना लिए हैं, तो साथ में मैंने बनाई है चाय। तो सबसे पहले आलू का भोग लड्डू गोपाल को लगाऊंगी, उसके बाद मैं और मम्मी आलू खाएंगे चाय के साथ।